Hello everyone, how are you all? I welcome you all back to your political science class. Today we are going to start a new chapter of your political science book, which is chapter number 5, Contemporary South Asia. Okay, as it is clear from the name of the chapter itself, इस chapter में हम कौन से region के बारे में पढ़ने वाले हैं? The South Asian region. Okay, इस chapter में हम क्या पढ़ेंगे कि साउथ एशिया में कौन कौन सी क्या कहते हैं स्टेट्स आती हैं, प्लस साउथ एशियन रीजन की पॉलिटिक्स कैसे वर्क करती है और इस रीजन में क्या लाई करता है. आवर ओन इंडिया लाइज इन दिस रीजन एज वेल. तो सबसे पहले हम एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. Let us shift our gaze from the larger global developments in the post-Cold War era to the developments in our own region, South Asia. यानी कि अब तक तो हम पोस्ट कोल्ड वॉर डेवलपमेंट्स पढ़ते आ रहे थे जो कि वर्ल्ड वाइड हो रही थी कि कोल्ड वॉर के बाद क्या क्या हुआ. अब हम अपना फोकस थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे और अपने खुद के रीजन पे आ जाएंगे, कौन सा, साउथ एशिया पे, और यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे. व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान जॉइन द क्लब ऑफ न्यूक्लियर पास, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स बन गई थी, दोनों के ही पास न्यूक्लियर एनर्जी आ गई थी, तब एकदम से ये जो रीजन था साउथ एशिया, इट बिकेम अ फोकस ऑफ ग्लोबल अटेंशन मिलनी शुरू हो गई इस रीजन को. देयर आर पेंडिंग बॉर्डर एंड वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स ऑफ दिस रीजन. इसके अलावा इस रीजन की जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें आपस में बॉर्डर को लेके और वाटर शेयरिंग को लेके काफी ज्यादा इश्यूज प्रिवेल करते हैं. एट द सेम टाइम मेनी पीपल इन साउथ एशिया रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट दिस रीजन कैन डेवलप एंड प्रॉस्परस इफ द स्टेट्स ऑफ द रीजन कोऑपरेट विद ईच अदर. यानी कि साउथ एशिया के लोग भी ये मानते हैं कि अगर साउथ एशियन जितनी भी स्टेट्स हैं वो आपस में कोऑपरेट करें तभी ये रीजन फ्लरिश कर सकता है और ज्यादा ग्रो कर सकता है. इन दिस चैप्टर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन. इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन. किसके बीच में? सभी साउथ एशियन स्टेट्स के बीच में. ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ कि साउथ एशिया है क्या, व्हाट इज साउथ एशिया एक्चुअली. The expression South Asia usually includes the following countries. जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो हम कौन सी कंट्रीज मेंशन करते हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. ठीक है, तो ये सब स्टेट्स हम साउथ एशिया का जब भी जिक्र होता है तो इन सब स्टेट्स के बारे में हम जरूर मेंशन करते हैं. अफगानिस्तान एंड म्यांमार आर ऑफन इंक्लूडेड इन द डिस्कशन ऑफ द रीजन एज अ होल. अगर हम इस रीजन की एज अ होल बात करें तो कभी कभी हम इसमें अफगानिस्तान और म्यांमार को भी मेंशन करते हैं. चाइना इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर. चाइना साउथ एशियन रीजन का पार्ट नहीं है, बट तब भी यहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसको टाइम टू टाइम इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है. दस डिफाइन साउथ एशिया स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी. जैसे हमने देखा कितने डाइवर्स कल्चर्स इन सभी क्या कहते हैं कंट्रीज में एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि साउथ एशियन रीजन में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है. येट कॉन्स्टिट्यूट्स वन जियोपॉलिटिकल स्पेस. लेकिन तब भी सब एक ही जियोग्राफिकल एरिया में एग्जिस्ट करते हैं. द वेरियस कंट्रीज इन साउथ एशिया डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट क्या कहने की कोशिश हो रही है कि क्या आपको लगता है कि सभी साउथ एशियन जितनी भी कंट्रीज है सब में एक ही टाइप की गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती होगी? नो. अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर जैसे हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है तो जरूरी नहीं है कि जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज है सभी में डेमोक्रेसी हो. कहीं पे मोनार्की है, कहीं पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. तो सब कुछ अलग अलग यहाँ पे एग्जिस्ट करता है. अब बात करेंगे व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन साउथ एशिया, यानी कि कौन कौन सी फॉर्म्स की गवर्नमेंट एक्चुअली एग्जिस्ट करती है यहाँ पे. डिस्पाइट द मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस, यानी कि यहाँ पे मिक्स्ड रिकॉर्ड रहा है डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस का, यानी कि कभी यहाँ पे डेमोक्रेसी आई है कुछ स्टेट्स में, कभी नहीं. द पीपल इन ऑल दीज कंट्रीज शेयर द एस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी. मेन जो बात आपको याद रखनी है वो क्या है कि सभी साउथ एशियन रीजन की जितनी भी कंट्रीज है सब क्या चाहती हैं? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए एस्पायर करती हैं. द पीपल इन 5 बिग कंट्रीज ऑफ द रीजन शोड दैट देयर इज वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी. यानी कि इन सभी कंट्रीज में डेमोक्रेसी को लेके बहुत ज्यादा सपोर्ट देखा गया है. दे प्रेफर डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये सभी चाहते हैं कि इनकी कंट्री में क्या आए? डेमोक्रेसी आए, और वही इनके लिए सुटेबल है. इन दैट सेंस साउथ एशियन एक्सपीरियंस फॉर डेमोक्रेसी हैज एक्सपैंडेड द ग्लोबल इमेजिनेशन फॉर डेमोक्रेसी. यानी कि इनकी जो इमेजिनेशन है डेमोक्रेसी को लेके वो ग्लोबल इमेजिनेशन को भी क्या करती है? एक तरीके से शेप देती है डेमोक्रेसी की. अब बात करेंगे
पाकिस्तान की, द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, की पाकिस्तान में किस टाइप का रूल एग्जिस्ट करता है। आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जब पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पे जनरल अयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, तो जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम संभाल लिया एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, और अपने आप को एज अ लीडर पाकिस्तान का उन्होंने खुद ही इलेक्ट कर दिया। ही हैड गिव अप ऑफिस व्हेन देयर वाज पॉपुलर डिससैटिस्फैक्शन, लेकिन तभी क्या हुआ, लोग उनके रूल से खुश नहीं थे, डिससैटिस्फाइड थे, तो उनको क्या कहा गया कि आप क्या करो, अपना क्या कहते हैं पोस्ट छोड़ो। दिस गेव वे टू अ मिलिट्री टेक ओवर। अब जब क्या हुआ, जनरल अयूब खान ने रिजाइन कर दिया तो एक और मिलिट्री जनरल आए, कौन, जनरल याया खान, ठीक है। आफ्टर दिस एन इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो, यानी कि जनरल याया खान से भी लोग खुश नहीं थे, लोगों ने कहा कि नहीं, हमें फिर से एक मिलिट्री जनरल नहीं चाहिए, उनको भी क्या कहा, रिजाइन करने को कहा, किनको, जनरल याया खान को, और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, किसकी, जुल्फिकार अली भुट्टो की, जो कि 1971 से 77 तक पावर में रही। द भुट्टो गवर्नमेंट वाज रिमूव्ड, लेकिन भुट्टो गवर्नमेंट को भी, जो इतनी मुश्किल से डेमोक्रेसी के थ्रू आई थी, इलेक्शंस के थ्रू आई थी, फिर से एक जनरल आए, कौन, जनरल जिया उल हक, उन्होंने जबरदस्ती 1977 में भुट्टो गवर्नमेंट को हटा दिया। अब आप सोचोगे कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि इलेक्शंस हो भी रहे हैं लेकिन बार बार कोई जनरल आके ओवरथ्रो कर लेता है, किसको, गवर्नमेंट को, तो ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई पाकिस्तान सफर्ड अ डेमोक्रेटिक फेलियर, बार बार डेमोक्रेसी क्यों फेल हो रही है पाकिस्तान में। Several factors have contributed to Pakistan's failure in building a stable democracy. ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इस चीज में। पहला क्या है, द सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, क्लर्जी, लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, यानी कि वहां पे जो सोशल, जो एक तरीके से सोशल स्फेयर में डोमिनेटिंग जो कम्युनिटीज हैं वो किसकी है, क्लर्जी की, क्लर्जी, इसके अलावा लैंड ओनिंग क्लासेस जिनके पास बहुत ज्यादा मैस लैंड है वो, एरिस्टोक्रेसी की, और मिलिट्री की, मिलिट्री रूल सबसे ज्यादा डोमिनेंट है कहाँ पे, पाकिस्तान में, जो कि क्या करते हैं, ओवरथ्रो कर देते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट को, बार बार ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा देते हैं, किस वजह से हटा देते हैं, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, ताकि इनके जो इंटरेस्ट है, जो सेल्फिश मोटिव्स हैं, उनमें ये क्या हो सके, उनको ये फुलफिल कर सके। द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट, इसके अलावा थर्ड रीजन क्या है कि इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं मिलता, किसके लिए, पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक रूल के लिए, जिसकी वजह से भी बार बार मिलिट्री रूल यहाँ पे आता रहता है, मिलिट्री डोमिनेंस है। उसी के साथ साथ जो यूएसए है और जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो बार बार क्या करती हैं, वो चाहती हैं कि अपने इंटरेस्ट के लिए, वो चाहती हैं कि पाकिस्तान में मिलिट्री रूल ही रहे। अब वो ऐसा क्यों चाहती है, क्योंकि अगर कोई इलेक्टेड लीडर आएगा डेमोक्रेसी के थ्रू चूज होके, तो वो तो उन लोगों की ही सुनेगा ना जिसने उन्हें इलेक्ट किया है, ठीक है। लेकिन अगर कोई मिलिट्री जनरल आता है तो वो किसके फेवर में सोचता है, इन कंट्रीज के फेवर में सोचता है, यानी कि मिलिट्री जनरल को ये इजीली मोल्ड कर पाते हैं। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन। आई होप आपने हमारा आज का ये सेशन एंजॉय किया होगा। लर्न करोगे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर, आप कहीं से भी हमारे लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ अगर आपको अकेले पढ़ने में बोरिंग या मोनोटोनस फील होता है देन डोंट यू वरी, बिकॉज हमारे यहाँ हम आपको एक पेयर ग्रुप में एनरोल कर देंगे जहां पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो, द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए। इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पे एंड होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश की, बांग्लादेश में कैसे डेमोक्रेसी आई। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।